पतंग तो आपने बहुत बार उड़ाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी बिना लकड़ी से बनी हुई पतंग उड़ाई है? तो आज सुबह सुबह मैं पतंग उड़ा रहा था, लेकिन इतनी तेज हवा चल रही थी कि पतंग की बीच से लकड़ी टूट गई। ओए ज्यादा पतंग मत उड़ा, अभी मम्मी को बताऊंगा तो तू और तेरी पतंग दोनों तोड़े जाएंगे। तू मेरे पीछे मत पड़, अपना काम कर जाके। अब पतंग की लकड़ी टूट गई है तो क्या हुआ, मैं बिना लकड़ी की पतंग बना लूंगा। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने एक कागज लिया और पहले इसको बीच से मोड़ा, बाकी आखिरी में इसको कुछ इस तरीके से मोड़ लिया और बस इसको फंसाने के लिए यहाँ पर 2 पिन लगा दिए। लो ये देखो, तैयार हो गई अपनी बिना लकड़ी वाली पतंग। अब इसकी उड़ने की बारी है। उसके बाद जैसे तेज हवा में इस पतंग को उड़ाया तो देखो भाई साहब तुरंत उड़ने लगी। क्यों, तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहोगे? हेलो, हाँ मैंने सारा सामान पैक कर लिया, तुम लोग भी जल्दी से पहुँचो। आज तो ये दोनों बिल्ले सो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे दोस्त की मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हीं को देखने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से देख के आओ। चलो, मम्मी को उल्लू बना के मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ नदी के किनारे पिज्जा पार्टी करने। और यहाँ पर हम लोगों ने लकड़ियाँ उठाई और सबसे पहले आग जलाई। उसके बाद पिज्जा बेस पर सारी चीजें डालकर पिज्जा बनने के लिए रख दिया और थोड़ी देर के अंदर हमारा पिज्जा तैयार हो गया। लेकिन ऐसी जगह पर पिज्जा पार्टी करने में बहुत मजा आ रहा था। मम्मी सुबह से शाम हो गई और ये अभी तक घर पर नहीं आया। रुको, हम उसको देख के आते हैं। मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है चलो। A few moments later. उसके दोस्त का घर यहीं कहीं पर है। अरे मम्मी वो देखो बैठा तो है। किसकी मम्मी बीमार है? अब तुमको बीमार करेंगे। पकड़ो साले को। आज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। तो आज सुबह उठते ही मैंने पकौड़े वाला बेसन अपने चेहरे पे लगा लिया, क्योंकि सब लोग कहते हैं बेसन लगाने से गोरे होते हैं और चेहरा देखकर लड़कियां भी पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। इसीलिए भाई साहब मैंने भी लगा लिया, क्या पता एक लड़की पट जाए। और देखो नहाने के बाद लग रहा हूँ ना गोरा। अब अगर नहा ही लिया है तो साथ ही साथ पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं पूजा करोगे तो खुशी मिलेगी। अब उनको कौन बताए कि मेरी खुशी और किसी के साथ भाग गई। पूजा करते करते पता चला कि बाहर एकदम भयंकर वाले बादल आ गए और साथ ही साथ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा भी चल रही है। अब ऐसे में अगर मौसम का आनंद नहीं लिया तो भैया बहुत गलत बात है। बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन एक बार बरसा दो भगवान। तो भगवान ने ये तुरंत सुन लिया और 2 मिनट में बारिश भी होने लगी। काश मैं बोलता 10 करोड़ रुपए मिल जाए, शायद मिल भी जाते। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं भी ना लेना, लेकिन बारिश में नहाने का अलग ही सुकून मिलता है। बताओ मेरे यहाँ बारिश हो और कपड़े उड़ के नाली में ना जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलो अब नाली से कपड़ा भी उठा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज भाई हॉस्टल से घर आ गया और उसकी खातिरदारी हो गई। हाँ, और जैसे ही मुझको पता चला कि भाई आने वाला है तो मैं भी 5 दिन बाद नहा के तैयार होने लग गया। लेकिन उसको लेने जाने से पहले फेयर एंड लवली लगा लेते हैं। और हाँ, आज बाइक आइक तो है नहीं, तो उसको पैदल ही लेने जाना पड़ेगा इतनी धूप में। चलो भाई साहब जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं। वो देखो खड़ा है, फ्री की रोटी तोड़ने फिर से आ गया ये। और भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही तेरी? भाई हो भाई की तरह रहो, रिश्तेदार मत बनो। बाकी अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से घर पे चलते हैं। और देखो ना, मम्मी तो पहले ही से इंतजार कर रही थी और उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने कहा मुझको इतना प्यार कभी नहीं किया गया। भैया आया है, कुछ अच्छा खाने के लिए ले आ। अब देखो भैया आए या सही आए, मुझको घर का नौकर हमेशा बनना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते आ गए एक दुकान पर। भैया कुत्ते जो खाना खाते हैं वो दे दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है। अब इतनी गर्मी है तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज भाई के बर्थडे पर मैंने उसको सरप्राइज दिया, लेकिन उसने मुझको बहुत मारा। तो आज है मेरे भाई का बर्थडे। हाँ भाई, पार्टी कहाँ है? पहले ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? चलो पार्टी करते हैं। अरे वाह, चलो। तो इतनी सर्दी में मैं आ गया सबसे पहले चाय पीने, और सर्दी में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बाकी अब ये मुझको पिज्जा खिलाएगा। अब फ्री की चीज कोई भी हो, मजा तो आता ही है। इसीलिए पिज्जा खा के मम्मी के लिए एक पिज्जा पैक करवाया और एक अच्छा सा केक लेके घर पे आ गए। तो उसके बाद मम्मी ने भाई का तिलक किया और हम सब ने मिलके केक काटा। लेकिन मम्मी अपना पिज्जा खाने लगी और हम लोग अपना केक। अच्छा बेटा, अकेले अकेले पार्टी कर ली, मुझको भूल गए। अरे नहीं, ये लो तुम भी केक खाओ। मगर जब थोड़ी देर बाद रात हो गई तो देखा इसको फोड़ना तो हम लोग भूल गए। और इधर देखो इतनी जल्दी ये सो भी गया। आइडिया, मुझको नहीं पता था नए फोन के चक्कर में भाई की इतनी खतरनाक मार पड़ जाएगी। तभी इसी खुशी में तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई का फोन पूरी तरह से खराब हो चुका है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं कि इसने 2 दिन पहले एक नया फोन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन घर में किसी को नहीं पता। पर आज मुझको बता रहा है कि मैंने 30,000 रुपए का फोन ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा इतना महंगा फोन अगर मम्मी को पता चल गया ना तो तुम शायद ही जिंदा बचो। मम्मी इस बार खुद भी जाऊंगा, लेकिन 50,000 रुपए का फोन लेके रहूंगा। अच्छा फिर भी 49,999 रुपए कहाँ से आएंगे?
आज तो भाई साहब मजा ही आ गया। डेली मेरी बेइज्जती मम्मी करती है, आज इसकी भी कर दी। बाकी थोड़ी देर बाद देखो इसका ऑर्डर किया हुआ फोन भी आ गया। अनबॉक्सिंग करने के बाद फोन तो देखो, ओहो बिल्कुल मेरी शकल की तरह चमक रहा है। ये लो मम्मी आ गई। अब तो ये गया। मम्मी ने आते ही आते पूछा ये फोन कितने का है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 का है। झूठ क्यों बोल रहे हो मम्मी? 30,000 का है। सही बताऊं, जब बड़े भाई की मार पड़ती है तो उसका तो अलग ही मजा होता है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर अपने लड़के को छुड़वाना है तो बहुत सारे रुपए देने पड़ेंगे। अरे उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। बताओ, सब लोग नए नए कपड़े पहन के घूमते हैं और मेरे पास कपड़े लेने के पैसे तक नहीं हैं। ओए भिखारी, मम्मी बुला रही है। कॉलेज से भैया आया, स्टेशन से ले आओ जाके। ये तो बिल्कुल सही मौका है पैसे कमाने का। ठीक है, लेके आता हूँ। A few moments later. और भाई कॉलेज से आ गया, सुन। फिर आधे रुपए तेरे और आधे मेरे। हाँ ठीक है, चल। हमने आपके लड़के को किडनैप कर लिया है। अगर उसको छुड़वाना है तो 10,000 रुपए भेज दो। मम्मी मुझको बचा लो प्लीज। अरे किडनैप कर लो, 1 रुपए भी नहीं देंगे। हमेशा कॉलेज से फ्री की रोटी तोड़ने आ जाता है। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे मम्मी, भाई कुत्ते लोग हैं, वो देखो बैठे हैं। हम 10,000 नहीं 20,000 रुपए देंगे। अच्छा तो 20,000 दे दो। अभी हम तुम्हें 20,000 रुपए दे रहे हैं। ये ले 20,000। आज मेरे भाई ने एक ऐसी ड्रिंक बनाई कि उसके सामने मार्केट की कोल्ड ड्रिंक भी फेल हो गई। मेरा भाई जब से गर्मियों की छुट्टियों में घर आया है तब से ये तो यहाँ पर इतना ज्यादा बोर होता है कि इसको बोर होना भी बोर लगता है। बताओ भाई साहब, पूरे दिन कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ खाता है, फोन चलाता है और फिर से सो जाता है। अरे लेटे क्यों हो, कोई जरूरी काम ही कर लो। अबे लेटना भी तो जरूरी काम है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन के आ जाऊंगा मैं इनके। आप लोग खुद देखो, उसके चक्कर में मैं खुद गिर गया। बोलने लगा गुस्सा कम करो, मैं तुमको अपने हाथों से बनी एक अच्छी सी चीज पिलाता हूँ। तभी ये किचन में गया और इसने एक लोटे में पानी भर के जल्दी से कच्चे आम उबाल दिए और उनको उबालने के बाद उन आमों का पल्प निकाला और एक जार में डाल दिया। साथ ही साथ अपने जीव अनुसार गोलगप्पे वाला जलजीरा और काला पिसा हुआ नमक, भुना जीरा और साथ ही साथ लास्ट में भैया पेल के मीठी मीठी चीनी डाल दो और बस फिर मिक्सी को ऐसे घुमाओ कि आप भी पूरे घूम जाओ। फिर के आखिरी में इसको गिलास में डालो और ऊपर से बर्फ के टुकड़े पानी डालकर बस बन गया। बोलने लगा ये लो तुम आम पन्ना पियो। और इसको पीने के बाद तो ये तो भाई साहब एकदम मीठा खट्टा चटपटा जन्नाटेदार फटाकेदार मसालेदार नमकीन, मतलब एकदम कोल्ड ड्रिंक से भी अच्छा लग रहा था। वैसे लाइक कर देना। ओए कैटी, श्रेयांश कहाँ है? अरे साला अभी सो रहा है। अच्छा सो रहा है, ये तो बिल्कुल सही मौका है। हैप्पी होली। ये तो बंदर बन गया। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। पर कलर्स तो है नहीं, रुको घर पर नेचुरल कलर बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने हरी हरी पालक ली और उसको मिक्सी में पीस लिया। फिर छन्नी की मदद से इसका कलर निकाल लिया। चलो कलर तो बन गया, लेकिन भाई कहाँ पर गया? अरे वो बैठा है। ये ले, हैप्पी होली हैप्पी होली। अरे मैं तो पैसे कमा रहा था, तूने गीला कर दिया। अच्छा पैसे कमा रहा था, कैसे? तेरी भी होली स्पेशल बनाऊं बिनोमो के साथ। देख जैसे मैंने बिनोमो पर ट्रेड किया और प्रॉफिट भी हो गया। बाकी विड्रॉल कर लिया पेटीएम यूपीआई के थ्रू। अब लिंक अबाउट सेक्शन में है और प्रोमो कोड है ओरीमार। जा अपनी होली स्पेशल मना। चलो दोपहर के 12 बजे तक सोता रहता है। देख कुछ भी हो जाए तुझसे बदला तो लिया जाएगा। A few moments later. इससे तो ऐसा बदला लूंगा कि इसको जिंदगी भर याद रहेगा। ये रहा मेरा गुब्बारा और इसको पानी से भर लिया। कैटी इधर आओ। क्या हुआ बता। मजा आया? साले मैंने कुछ किया भी नहीं, तब भी मुझसे पंगा ले रहा है। तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। मम्मी आप सोने जा रही हो क्या? हाँ। अच्छा आप इस कमरे में सो जाओ, उधर बहुत गर्मी है। चलो ठीक है। मेरे तो उसने छोटा गुब्बारा मारा था, लेकिन मैं इसके बड़ा गुब्बारा मारूंगा। ओए वो इस कमरे में सो रहा है, जा बदला ले ले जाके। मम्मी आप अब तू बता, मजा आया?